हेलो प्यारे दोस्तों, आज की क्लासेस में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्लिश जो है शब्दार्थ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला जो है वर्ड क्या है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए क्या है, ओ यू आर। ठीक है, ओ यू आर को हम आवर पढ़ते हैं। आवर, तो आवर का हिंदी मतलब होता है हमारा। ठीक है, आवर का हिंदी मतलब हमारा होता है। वाई ओ यू आर को योर पढ़ेंगे। योर का मतलब होता है आपका। आईटी को, और देखिए आईटी इट है तो इट्स हो गया। वाई ओ यू आर को योर पढ़ेंगे तो यह हो गया, इसका मतलब हिंदी हो गया यह आपका है। ठीक है, इट्स योर, तो इसका मतलब होगा हिंदी में यह आपका है। आवर मतलब होता है हमारा। योर मतलब होता है आपका। इट्स योर मतलब होता है यह आपका। वाई ओ यू को हम पढ़ते हैं यू। ठीक है, वाई ओ यू को यू पढ़ेंगे। यू का हिंदी मतलब होता है आप। यू का हिंदी मतलब आप होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कि आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। DELICIOUS को हम डिलीशियस पढ़ते हैं, डिलीशियस। ठीक है, तो डिलीशियस की हिंदी होती है स्वादिष्ट। डिलीशियस की हिंदी स्वादिष्ट होती है। DELIVERY को हम डिलीवरी पढ़ते हैं, डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी का हिंदी मतलब होता है वितरण। ठीक है, मतलब बांटना, वितरण। डिलीवरी का हिंदी मतलब बांटना होता है, मतलब वितरण होता है। ठीक है, DEA। ठीक है, DEAR को क्या पढ़ेंगे भैया, हम डियर पढ़ते हैं, डियर। ठीक है, तो डियर का हिंदी मतलब होता है प्रिय। डियर का हिंदी मतलब प्रिय होता है। MIMIN को हम पढ़ते हैं माइन, माइन। ठीक है, माइन, तो माइन का हिंदी मतलब होता है मेरा। माइन का हिंदी मतलब मेरा होता है। माई का मतलब भी मेरा होता है। तो डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, डिलीवरी मतलब वितरण, डियर का हिंदी मतलब प्रिय होता है और माइन का हिंदी मतलब मेरा होता है। ठीक है, उसी तरह से कुछ और भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। देखिए WRIST को हम रिस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसमें W साइलेंट है, तो रिस्ट का हिंदी मतलब क्या होता है। रिस्ट का हिंदी मतलब होता है कलाई। ठीक है, कलाई मतलब जो हाथ की कलाई होती है हम उसे इंग्लिश में रिस्ट कहते हैं। WRITE को हम पढ़ते हैं राइट। WRITE को राइट पढ़ते हैं, राइट। इसमें भी W साइलेंट है। राइट का हिंदी मतलब होता है लिखना। राइट का हिंदी मतलब लिखना होता है। DONE को हम डन पढ़ते हैं, डन। तो डन का हिंदी मतलब होता है हो गया। ठीक है, जो काम खत्म हो जाता है उसे हम डन कहते हैं और जो काम हम करते हैं उसे डू कहते हैं। तो डन मतलब हो गया, रिस्ट मतलब कलाई, राइट मतलब लिखना, डन मतलब हो गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए DO को हम डू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, DO को हम डू पढ़ते हैं, डू। ठीक है, डू, तो डू का मतलब होता है करना। ठीक है, करना, डू का मतलब हिंदी मतलब करना होता है। वहीं DOES को हम क्या पढ़ेंगे, डज। ठीक है, डज, DOES, डज। डज का हिंदी मतलब हो गया करता। ठीक है, करता है। डज का मतलब क्या हो गया, करता है। डू का मतलब करना और डज का मतलब करता है। COME को हम पढ़ते हैं कम। COME को हम कम पढ़ते हैं, कम। कम का हिंदी मतलब होता है आना। कम का हिंदी मतलब आना होता है, आना। GO को गो पढ़ते हैं, GO को गो पढ़ते हैं। गो का हिंदी मतलब होता है जाना। गो का हिंदी मतलब जाना होता है। डू का मतलब करना, डच का मतलब करता है, कम का मतलब आना और गो का मतलब जाना। गो का मतलब जाना। तो इस और आगे के कुछ शब्द हैं। SIT को हम सिट पढ़ते हैं, सिट। ठीक है, तो सिट का मतलब होता है बैठना। सिट का मतलब बैठना होता है। ठीक है,
सिट का मतलब बैठना होता है। WHEN को हम क्या पढ़ेंगे, WHEREIN को हम पढ़ते हैं वेयर इन, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वेयर इन। तो वेयर इन का हिंदी मतलब होता है जिसमें, वेयर इन का हिंदी मतलब जिसमें होता है, जिसमें। WHY को हम पढ़ते हैं वाई, तो वाई का मतलब होता है क्यों, वाई का मतलब क्यों होता है। WHEN क्या हो गया, व्हेन। तो व्हेन का हिंदी मतलब होता है कब, व्हेन का हिंदी मतलब होता है कब। सीट का मतलब बैठना, वेयर इन का मतलब जिसमें, वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, व्हेन मतलब कब। देखिए वाई और व्हेन जो है इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, मतलब प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, जिससे हम लोगों से सवाल करते हैं। देखिए RED को हम पढ़ते हैं रेड, ठीक है, रेड। रेड का मतलब होता है लाल, ठीक है, लाल। लाल मतलब जैसे रंग होता है, रंग होता है तो हम उसे लाल बोल सकते हैं, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला रंगों के नाम होते हैं ना। तो RED को हम रेड पढ़ेंगे, रेड का मतलब होता है लाल। YELLOW को क्या पढ़ते हैं हम, येलो पढ़ते हैं, येलो। येलो का मतलब क्या होता है, पीला, ठीक है, येलो का मतलब पीला होता है। BLUE को हम पढ़ते हैं ब्लू, ब्लू। तो ब्लू का हिंदी मतलब होता है नीला, ठीक है, ब्लू का हिंदी मतलब नीला होता है। इसी तरह से आगे के शब्द हैं MANN, ठीक है, ER को हम पढ़ते हैं मैनर, मैनर, ठीक है। तो मैनर का हिंदी मतलब होता है ढंग, ठीक है, मैनर का मतलब होता है ढंग। रेड मतलब लाल, येलो मतलब पीला, ब्लू मतलब नीला और मैनर मतलब होता है ढंग। BLIND को हम पढ़ते हैं ब्लाइंड, ठीक है, ब्लाइंड। ब्लाइंड का हिंदी मतलब होता है अंधा। CULTURE को हम पढ़ते हैं कल्चर, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, संस्कृति। UNCOMMON को हम अनकॉमन पढ़ते हैं, अनकॉमन का हिंदी मतलब होता है असामान्य। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो है चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। PATH को हम पढ़ते हैं पैथ, तो पैथ का हिंदी मतलब पथ होता है, मतलब रास्ता। SECOND को हम पढ़ते हैं सेकंड, सेकंड का मतलब होता है दूसरा। SUCCESSFUL को हम सक्सेसफुल पढ़ते हैं, तो सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल। SUCCESS को हम सक्सेस पढ़ते हैं, सक्सेस का मतलब होता है सफलता, ठीक है, सफलता। और सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल, ठीक है, सक्सेसफुल। तो इन दोनों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। SUBSCRIBE को क्या पढ़ेंगे हम, सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब का हिंदी मतलब होता है सदस्यता ले, सदस्यता ले, ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ में सदस्यता लेते हैं तो उसे सब्सक्राइब बोलते हैं। RECONNECT क्या हो गया, रिकनेक्ट, ठीक है, क्या, रिकनेक्ट। तो रिकनेक्ट का हिंदी मतलब होता है पुनः कनेक्ट करें या पुनः जुड़े, ठीक है। RECORD को हम पढ़ते हैं रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड का हिंदी मतलब होता है, रिकॉर्ड का हिंदी मतलब होता है अभिलेख, ठीक है, रिकॉर्ड, कॉर्ड। RECOMMENDED क्या हो गया, रिकमेंडेड, ठीक है। तो रिकमेंडेड का हिंदी मतलब होता है, रिकमेंडेड का हिंदी मतलब हो गया अनुशंसित, ठीक है, अनुशंसित। रिकमेंडेड का हिंदी मतलब अनुशंसित हो गया। सब्सक्राइब का मतलब हो गया सदस्यता ले। रिकनेक्ट का मतलब हो गया पुनः कनेक्ट करें। रिकॉर्ड का मतलब अभिलेख। इसी तरह से कुछ और भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। RV, ठीक है, REVIEW क्या हो गया, रिव्यू। तो रिव्यू का हिंदी मतलब होता है समीक्षा।
रिव्यू का हिंदी मतलब होता है समीक्षा। REVERSE क्या हो गया? रिवर्स। तो रिवर्स का हिंदी मतलब होता है, रिवर्स का हिंदी मतलब होता है रिवर्स, ठीक है। REVERSE। ADDRESS क्या हो गया? एड्रेस पढ़ेंगे हम इसे, एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस का हिंदी मतलब होता है पता, एड्रेस का हिंदी मतलब पता होता है। रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा, रिवर्स का मतलब होता है रिवर्स, एड्रेस का मतलब होता है पता। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो है वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ADDITIONLAL को हम एडिशनल पढ़ते हैं, एडिशनल, एडिशनल। एडिशनल का हिंदी मतलब होता है अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त। TRACK को हम पढ़ते हैं ट्रैक, ठीक है, ट्रैक। तो ट्रैक का हिंदी मतलब होता है रास्ता, ट्रैक का हिंदी मतलब रास्ता होता है। TRUST को हम पढ़ते हैं ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट। तो ट्रस्ट का हिंदी मतलब होता है विश्वास, ठीक है, विश्वास। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, ट्रस्ट का हिंदी मतलब होता है विश्वास, ट्रस्ट का हिंदी मतलब विश्वास होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। DEVOTIONAL क्या हो गया? डिवोशनल, डिवोशनल, ठीक है। डिवोशनल का हिंदी मतलब होता है धार्मिक, धार्मिक। UNIQUE क्या हो गया? यूनिक, 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 ठीक है। तो यूनिक का हिंदी मतलब होता है आदित्य, आदित्य, आदित्य। REVENGE क्या हो गया? रिवेंज, रिवेंज। तो रिवेंज का हिंदी मतलब होता है बदला, ठीक है, बदला। रिवेंज का हिंदी मतलब होता है बदला, रिवेंज का हिंदी मतलब बदला होता है। डिवोशनल का मतलब होता है धार्मिक, यूनिक का मतलब होता है आदित्य, रिवेंज का मतलब होता है बदला। SELFISH क्या हो गया? सेल्फिश, ठीक है, सेल्फिश, सेल्फिश। SELFISH क्या हो गया? सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी, स्वार्थी। IMPORTANT क्या हो गया? इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का हिंदी मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण। इम्पोर्टेंट का हिंदी मतलब होता है महत्वपूर्ण। RECENT क्या हो गया? रिसेंट, रिसेंट का हिंदी मतलब होता है हाल ही में, ठीक है, हाल ही का या हाल ही में। तो रिसेंट का मतलब होता है हाल ही में या हाल ही का। तो इसका मतलब होता है जैसे कुछ तुरंत का काम कोई होता है तो उसे हम रिसेंट यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। और अगला शब्द है AMBITION क्या हो गया? एम्बिशन, एम्बिशन, ठीक है, एम्बिशन। तो एम्बिशन का हिंदी मतलब होता है महत्वाकांक्षी, ठीक है, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। SYMPHONY को सिम्फोनी पढ़ेंगे। सिम्फोनी का हिंदी मतलब होता है स्वर की समता, ठीक है, स्वर की समता। AMBITIOUS क्या हो गया? एम्बिशियस। तो एम्बिशियस का हिंदी मतलब होता है महत्वाकांक्षी। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा और एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताइए वीडियो कैसी लग रही है। मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक शेयर करे हैं, आप जाकर जरूर देखिए, उसमें डेली यूज वर्ड्स हैं, डेली यूज सेंटेंस हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।